हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सलेंट स्टडी। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा पिछले वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके संबंध में, और देखेंगे कि किस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग है वह प्रश्न पूछते हैं और कहाँ से पूछते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 14 फरवरी 2021 को CGPSC का, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का प्री एग्ज़ाम होने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने 14 फरवरी 2021 तक जो PSC द्वारा पूछे गए प्रश्नों का एक सीरीज लेकर आया हूँ। तो आप इसे ध्यान से देखें, जिससे आपको CGPSC प्री के लिए फ़ायदेमंद हो सके। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों, हम इस लेक्चर में जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा 2003 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके संबंध में बात करेंगे, और हम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2003 में जो सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन में है ए सर विलियम जोन्स, बी वारेन हस्टिंग्स, सी सर जेम्स मैटिकोस, और डी जेम्स प्रिंसेप। तो दोस्तों जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है तो वह है सर विलियम जोन्स। आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे खालिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों, इसे सत्याग्रह आश्रम कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। फिर देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, एक इतिहासकार ने पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी उसे स्वयं देखा था। तो किसने देखा था? तो दोस्तों आपका आंसर है काशीराज पंडित, जिसने पानीपत की जो तीसरा युद्ध लड़ाई हुआ था 1761 में मराठा और अहमद अब्दाली के बीच, उसे देखा था। फिर चलते हैं आगे। फिर चौथा क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है। पहला है मोपला, उसके आगे है ओडिशा, मुरिया उसके आगे है तमिलनाडु, टोडा उसके आगे केरल, और जो मुंडा उसके आगे है छत्तीसगढ़। यानी कि जो ये 1 2 3 4 में जो दिया गया है वह जनजाति है, और उसके साइड में जो दिया गया है वो राज्य है कि कौन सा जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, यानी कि मोपला इसका होगा केरल, और मुरिया इसका होगा छत्तीसगढ़, और टोडा जो होगा बी यानी कि तमिलनाडु, और चौथा मुंडा जो उड़ीसा से संबंधित रखता है। फिर आगे देखते हैं, बोल रहा है कि आइसोबाथ्स खालिस्तान दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? तो दोस्तों आइसोबाथ्स बारिश दिखाते हैं। फिर चलते हैं। फिर आठवां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जनसंख्या है, कितना है? तो यहाँ पर विकल्पों में है 40% से अधिक, बी है 36% से अधिक, सी है 32% से अधिक, और डी है 28% से अधिक। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर होगा सी, 32% से अधिक, जो कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जनसंख्या है। फिर चलते हैं आगे। नौवां क्या पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ में नगरों और उन पर बसे नगरों को सुमेलित करें। तो पहला है हसदो, उसके आगे है राजिम, और दूसरा है महानदी, उसके आगे है दुर्ग, और तीसरा है इंद्रावती, उसके आगे है जगदलपुर, और चौथा है शिवनाथ, उसके आगे है कोरबा। तो यहाँ पर आपको सही जोड़ी मिलाना है कि कौन सा जो
नगर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी, यानी कि 1D, 2A, 3C और 4B, यानी कि हसदो है उसके किनारे बसा है कोरबा, और जो है महानदी है उसके किनारे बसा है राजिम, और जो इंद्रावती है उसके किनारे बसा है जगदलपुर, और जो शिवनाथ नदी है उसके किनारे बसा है दुर्ग। तो इस प्रकार से हसदो नदी के किनारे कोरबा बसा है, महानदी के किनारे राजिम नगर बसा है, और जो इंद्रावती के किनारे जगदलपुर बसा है, और शिवनाथ नदी के किनारे दुर्ग जो शहर बसा है। फिर आगे चलते हैं। 10वां, छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए 41% से अधिक, ऑप्शन बी 43% से अधिक, ऑप्शन सी 45% से अधिक, ऑप्शन डी 63% से अधिक। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बी 43% से अधिक, यानी कि 44% से थोड़ा ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र। फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों एक सेकंड मैं यहाँ पर बता दूं, जो कि ये 8वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासियों की जनसंख्या है तो वह है 28% से अधिक, यानी कि लगभग 31% जो है छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जनसंख्या है। और इसको अगर अपन संख्या के मामले में देखें तो 78 लाख से अधिक छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जनसंख्या है। इस प्रकार से जो टोटल प्रतिशत है वह लगभग 31% के आसपास है। फिर चलते हैं 11वां प्रश्न। यहाँ पर पूछ रहा है कि जो छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के तहत है? तो ऑप्शन में है कुटरू, ऑप्शन बी इंद्रावती, ऑप्शन सी जो है संजय या गुरु घासीदास, ऑप्शन डी कांकेर घाटी। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो नेशनल पार्क जो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आता है वह है इंद्रावती, जो कि बीजापुर में स्थित है। फिर चलते हैं 12वां प्रश्न है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। ऑप्शन ए बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय, ऑप्शन बी नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ऑप्शन डी नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा सी, यानी कि जो बांग्लादेश की सीमा से भारत के राज्य हैं मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। फिर देखते हैं छठा, इसमें 13वां क्वेश्चन होगा, है ना, कि इसमें देखते हैं कि इस भूमि को सिंचाई की आवश्यकता कम होती है क्योंकि यह पानी बचाती है और कौन सी है? तो दोस्तों यह बिल्कुल आसान सा जो प्रश्न है। तो उसमें विकल्पों में है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों इसका आंसर होगा बी, यानी कि जो काली मिट्टी है उसे सिंचाई की आवश्यकता कम होती है और जो है यह पानी बचाती है। फिर चलते हैं आगे। छत्तीसगढ़ राज्य में खालिस्तान जिले हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो प्रश्न है वह 2003 का है। तो उस समय छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति देखें तो छत्तीसगढ़ में टोटल 28 ज़िले हैं और जो 28वां ज़िला है वह गौरेला पेंड्रा मरवाही है, जो बिलासपुर ज़िले से होकर बना है। तो इस प्रकार से अभी की स्थिति में, आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल 28 ज़िले हैं। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि भारत के अंतर्गत खालिस्तान द्वीप है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन है 2204, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 236 और ऑप्शन डी 247। तो दोस्तों यहाँ
भारत के अंतर्गत जो है द्वीप है वह 247, यानी कि इसका आंसर होगा डी। आगे चलते हैं। जो अणु शक्ति के से संबंधित नहीं है उस खनिज को पहचानिए। तो ऑप्शन में है मोनेजाइट, थोरियम, बेरिलियम, क्रोमियम। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्रोमियम है वह अणु शक्ति से संबंधित नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। फिर है 15 राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक 4 निम्नलिखित से होकर जाता है। विकल्प में है ए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, बी गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, सी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और डी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, जो कि राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर जाता है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यह जो क्वेश्चन है 2003 का है, और अभी 2018 की स्थिति में जो नेशनल हाईवे है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसकी जो नंबरिंग है वो चेंज हो गया है। तो इसे एक बार आप ज़रूर अपडेट कर लेगी कौन सा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो चेंज हो गया है। जैसे कि आपको बता दूं कि जो सबसे पहला जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था पहले NH7 था, जो कि अभी वर्तमान में NH44 हो गया है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो इसे याद रखें, और इससे अधिक और जानकारी के लिए आप जो अभी वर्तमान में 2018 में जो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो नंबरिंग अपडेट हुआ था उसे आप अच्छे से देख लें। फिर आगे बढ़ते हैं। वर्षा की बूंदें खाली स्थान के कारण गोलाकार होती है। तो दोस्तों इसे हमने बचपन में पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है। इसका आंसर बहुत ईजी है। तो विकल्पों में है पृष्ठ तनाव, घर्षण, आणविक आकर्षण, पानी की श्यानता। तो दोस्तों वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती है, तो वह है पृष्ठ तनाव के कारण, इसलिए इसका आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। ताप स्थिति खाली स्थान स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। क्या बोल रहा है कि ताप स्थिति खाली स्थान स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। ऑप्शन ए करंट विद्युत प्रवाह, ऑप्शन बी टेम्परेचर ताप, ऑप्शन सी प्रेशर दबाव, ऑप्शन डी हीट रेडिएशन ऊष्मा विकिरण। तो दोस्तों इसका आंसर होगा टेम्परेचर, यानी कि ताप स्थिति स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। फिर आगे बढ़ते हैं। वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को रक्त ले सकता है जिसका रक्त खाली स्थान हो। तो कौन सा रक्त ले सकता है, मात्र ए, मात्र बी, मात्र AB और कोई भी वर्ग नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, कोई भी वर्ग का जो रक्त है वह ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। फिर है उत्तेजक कौन है। ऑप्शन में है अल्कोहल, मारिजुआना, सिगरेट, अफीम। तो दोस्तों इसमें उत्तेजक कौन है, तो फिर जो सिगरेट है वह उत्तेजक है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। सबसे भारी ग्रह कौन सा है। दोस्तों सबसे भारी ग्रह यानी कि वेट की दृष्टि से पूछ रहा है, तो इसमें विकल्प है बृहस्पति, शुक्र, प्लूटो, शनि। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे भारी ग्रह इसका आंसर होगा बृहस्पति। दोस्तों एक बात और बता दूं कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह शनि है, उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला जो ग्रह है वह बृहस्पति है, इसे भी याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। एक किस क्रायोजेनिक ताप से आशय है कि वह ताप से है जो खाली स्थान हो, यानी कि क्रायोजेनिक ताप से यह आशय है कि वह खाली स्थान ताप हो। इस विकल्पों में है 1500 ब से कम, 1500 से अधिक, -1500 ब से कम और 2730 ब। तो इसका आंसर क्या होगा, तो दोस्तों जो क्रायोजेनिक ताप से आशय वह ताप है जो -1500 ब से कम हो, इसलिए इसका आंसर होगा सी। फिर आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऑटोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, अल्टीमीटर।
इसके सामने है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय आर्द्रता, सी ऊंचाई और डी समुद्र की गहराई। तो दोस्तों इस सही आंसर है इसका बी, डी बी सी इसका आंसर होगा बी। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ विकल्पों में कुछ मिस्टेक है, तो फिर देखते हैं। जो अल्टोमीटर है उसका आंसर है समुद्र की गहराई, और जो बैरोमीटर है उस जो सही सुमेलित है वो है वायुमंडलीय दाब, और फिर जो हाइग्रोमीटर है वह आर्द्रता, और जो अल्टीमीटर है वह ऊंचाई मापने का। तो इस प्रकार से अल्टोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है, और जो है बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है, और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, और अल्टोमीटर से ऊंचाई मापी जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन, माइका खाली स्थान है, क्या है? ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक, और ऊष्मा एवं विद्युत दोनों का कुचालक, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का चालक, और ऊष्मा का कुचालक एवं विद्युत का चालक। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जो माइका है वह ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालक होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो विकल्पों में है ए 1/12/2001, 1/10/2001, 1/11/2000, 1/12/2000। तो दोस्तों इसका आंसर है 1/11/2000 को, यानी कि 1 नवंबर 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य नया राज्य बना, जो कि भारत का 26वां राज्य बना, जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। फिर आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन। तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरे के भंडार पाए गए हैं? विकल्पों में है रायगढ़, जगदलपुर, रायपुर और राजनांदगांव। तो दोस्तों जैसे कि मैं बताया हूँ कि यह जो क्वेश्चन सीरीज है पिछले साल का जो 2023 में पूछा गया वह है, तो इस उस दृष्टि से इसका आंसर होगा रायपुर। लेकिन अभी जो हीरे के भंडार है वह गरियाबंद जिले में है, जो कि रायपुर जिले से सन 2012 में अलग हुआ था। इसलिए अगर आप अब की बार क्वेश्चन पूछे कि छत्तीसगढ़ किस जिले में हीरे के भंडार पाए गए हैं, तो वह है गरियाबंद जिला होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपके लिए फ़ायदेमंद होता रहे। थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों।